जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी अनेकार्थी शब्द का पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो कौन सा जो है अंतर का अर्थ नहीं है, हमें अंतर का अर्थ नहीं बताना है। तो अंतर के अर्थ लिख लेते हैं। अंतर के अर्थ कौन कौन से हैं इनमें? अंतर का अर्थ होता है दूरी, शेष, हृदय, ये सभी जो हैं अंतर के अर्थ होते हैं। तो हमें बताना है अंतर का अर्थ नहीं है, तो वो है आकाश। तो इसको नोट कर लें आप कि अंतर के कौन कौन से अर्थ हैं, दूरी, शेष और हृदय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आंख में अंजन, दांत में मंजन। वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो जो वाक्य में अंजन है, हमें इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो आंख में अंजन है, तो आंख में हम क्या लगाते हैं? अंजन। तो आंख में क्या लगाते हैं हम? काजल। तो इसका राइट आंसर है काजल। इसका अंजन का अर्थ हुआ यहाँ पे काजल। तो अंजन का अर्थ है काजल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मान का अर्थ नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि मान का कौन सा अर्थ नहीं है? तो हमें नहीं बताना है, तो पहले हमें मान का अर्थ पता होना चाहिए। तो मान आपने सुना होगा, मान सम्मान इज्जत, जैसे बोलते हैं मान सम्मान इज्जत, या कभी बोलते हैं कि वो उसे बहुत मान है, मतलब अभिमान है। अभिमान है, मान और सम्मान, सम्मान भी इसका अर्थ हो गया। तो मान के क्या क्या अर्थ हो गए? इज्जत, अभिमान और सम्मान। तो कौन सा अर्थ नहीं है? श्रेष्ठ जो है वो मान का अर्थ नहीं है। मान के अर्थ हैं इज्जत, अभिमान और सम्मान। और इसमें जो श्रेष्ठ है, ये किसका अर्थ होता है? ये होता है गुरु का। तो गुरु का अर्थ क्या होता है? एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है शिक्षक, और एक होता है भार। तो ये 3 जो हैं गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 बताए, एक बताया मान और एक बताया गुरु। इन दोनों को आप नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। तो इनमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अर्थ एक ही है, और एक ऑप्शन जो है उसके अनेकार्थी हैं, उसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो वो कौन सा है? तो जो गुलाब है उसका एक ही अर्थ होता है फूल, चमेली का भी एक ही अर्थ होता है फूल, रात रानी भी एक ही होती है जो रात को वातावरण को सुगंधित करती है। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द क्या है? बेला। तो बेला के हमारे अनेकार्थी शब्द हैं बेला। बेला का मतलब होता है समय, फूल, बेला फूल होती है, समय होता है कटोरा या लहर। ये 4 बेला के अर्थ हैं, समय, फूल, कटोरा और लहर। तो बेला के अनेकार्थी क्या आ गए? समय, फूल, कटोरा और लहर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे इसको पढ़ो, अनंत विश्व। अनंत विश्व मतलब बहुत बड़ा विश्व होगा, बहुत बड़ा या अंतहीन विश्व होगा, में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो यहाँ पे अनंत का क्या मतलब आया? अंतहीन। तो क्या मतलब हो गया इसका? अंतहीन। तो अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो अनंत का मतलब होगा, या अनंत का अर्थ होगा अंतहीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से ये आपको 4 वाक्य दिए हैं,
तो आपने बताना है कि कर का अनेकार्थी शब्द इन 4 वाक्यों में कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। कर का अनेकार्थी शब्द, कर का सही अनेकार्थी शब्द। तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कर के अनेकार्थी शब्द क्या हैं। तो कर के अनेकार्थी शब्द हैं, कर आपको पता है कर वसूलते हैं, क्या वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं, टैक्स कर आ गया। हाथ कर होता है, हाथ, सूंड या किरण, ये है हमारे कर के अनेकार्थी शब्द। तो कर के अनेकार्थी शब्द हैं टैक्स, हाथ, सूंड, किरण। तो अब हम देखेंगे कि कौन से वाक्य में ये प्रयोग हो रहा है। विकास अत्यंत उत्साही था, तो यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा यूज़ होता हुआ। नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमें कर का प्रयोग नहीं दिख रहा है। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो देखो यहाँ पे हाथ, कर का जो अनेकार्थी था वो हाथ था, तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया हमें कर का अनेकार्थी, इस वाले वाक्य में प्रयोग हुआ है। लास्ट भी देख लेते हैं, ये अत्यंत गंभीर मामला है, तो यहाँ पे भी कर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर है हमारा राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैला अपने रवि कर जाल, कि फैला अपने रवि कर जाल। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। अभी हमें बताना है कि ये जो वाक्य में जो प्रयोग हुआ है कर, इसका क्या अर्थ है। अभी मैंने आपको बताया कि कर के अनेकार्थी शब्द क्या हैं। कर के अनेकार्थी हैं हाथ, किरण, टैक्स और सूंड। तो हमें कर का अर्थ बताना है, लेकिन देखो ऑप्शन में हाथ भी है, किरण भी है, टैक्स भी है, सूंड भी है। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य कैसे बना है। वाक्य है फैला अपने रवि, तो रवि क्या होता है, रवि होता है सूर्य। सूर्य की किरणें क्या है, फैलकर जाल बना रही हैं, तो क्या हो जाएगा कि कर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा सूर्य की किरण। तो क्या होगा कर का मतलब यहाँ पे किरण। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, इस वाक्य में उपयुक्त जो कर शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा किरण। तो इसका अर्थ होगा किरण। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे इसका अर्थ जो है किरण होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर के अर्थ हाथ भी हैं, टैक्स भी है, सूंड भी है, लेकिन जो वाक्य में प्रयोग कर हुआ है उसका जो अर्थ है वो किरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण के अनेकार्थी कौन कौन से हैं। सूर्य गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, सिंदूर आँख, सूर्य नवीन। तो हमें अरुण के अनेकार्थी पता होने चाहिए। अरुण सॉरी अरुण, तो अरुण के अनेकार्थी हैं, एक तो होता है प्रातःकालीन सूर्य, सुबह का सूर्य, एक ये होता है हमारा अरुण का अर्थ। दूसरा अर्थ होता है सिंदूर, दूसरा अर्थ होता है सिंदूर, और एक और अर्थ होता है रक्त वर्ण। तो इसके क्या क्या अर्थ होते हैं अरुण के, प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर और रक्त वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, यहाँ पे प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो अरुण के अर्थ हैं प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर और रक्त वर्ण। ये जो हैं अरुण शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बेमेल अनेकार्थक शब्द युग्म चुनिए, कि हमें अनेकार्थक शब्द का बेमेल युग्म चुनना है। तो हमें देखना है इसमें कि कौन सा जो शब्द हैं
एक शब्द है और उसका अर्थ है, अनेकार्थक शब्द है और उसका अर्थ है, उसमें बेमेल कौन सा है, मतलब किसी में जो अर्थ है वो गलत दिया हुआ है, एक का अर्थ गलत दिया हुआ है। तो अक्ष का आँख होता है, अज का भेड़ा होता है, अड्डा खेत की, अड्डा यहाँ पे डैश लगेगा, अड्डा खेत की मेड़ होती है, और अंक का अनंत नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बेमेल, जो हमारा अनेकार्थी शब्द का युग्म। तो अंक के कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। अंक के अनेकार्थी कौन से होते हैं? अंक का होता है गोद, दूसरा होता है चिन्ह, चिन्ह अंक का मतलब होता है चिन्ह, या अंक का मतलब होता है संख्या, अंक चिन्ह संख्या, या भाग्य, अंक चिन्ह संख्या भाग्य, या नाटक बोल सकते हैं हम, नाटक। तो ये सभी क्या है? अंक के अनेकार्थी हैं। अंक का अनेकार्थी अनंत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी शब्द है। तो अंक अभी हमने पढ़ा, देखो पीछे यहाँ पे अंक पढ़ा, तो अंक तो अनेकार्थी हो गया। कबूतर जो है अनेकार्थी नहीं होता है, इसका दोस्त का नहीं होता है, ना ही परिवार का होता है। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा है इसमें? अंक। तो इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द है? इसमें अनेकार्थी शब्द है अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह, ये गलत आ गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा शब्द जो है वो हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा नहीं किया जा सकेगा? हंस के हम देख लेते हैं पहले अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। ये होते हैं सूर्य, हंस का होता है सूर्य, योगी, श्वेत, ये सभी क्या है? हंस के अनेकार्थक शब्द हैं। तो कौन सा शब्द जो है हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? वो है अमृत। तो अमृत को हम हंस की जगह यूज़ नहीं कर सकते। हंस के अनेकार्थी शब्द हैं सूर्य, योगी और श्वेत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वन शब्द का अर्थ नहीं है। तो हमें पहले वन शब्द के अर्थ पता होने चाहिए। वन के कौन कौन से अर्थ होते हैं? वन का होता है पहले जंगल, बोलते नहीं हम वन में जा रहे हैं, वन जंगल। वन वाटिका भी होती है, वन वाटिका। वन का मतलब पानी भी होता है। तो वन का मतलब जंगल भी है, वन का मतलब वाटिका भी है, सॉरी वन का मतलब जंगल भी है, वन का मतलब वाटिका भी है, और वन का मतलब पानी भी है। तो कौन सा शब्द जो है वो वन का अर्थ नहीं है? वो है कौन सा है? जीत। तो जीत जो है वो वन का अर्थ नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? कौन सा शब्द हमें इसमें ढूंढना है कि कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थी है। तो ये हैं, अनुरोध अनेकार्थी नहीं है, अपराध अनेकार्थी नहीं है, अधिक भी अनेकार्थी नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द है यहाँ पे अर्थ। अब हम अर्थ के अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अर्थ के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हैं? पहला है हमारा धन, अर्थ का मतलब होता है धन, या अभिप्राय, अभिप्राय मतलब अर्थ, मेरे बोलने का अभिप्राय ये है या मेरे बोलने का अर्थ ये है। तो ये आ गया अभिप्राय, धन और निमित्त। तो ये सभी क्या हैं? निमित्त, ये सभी हैं अर्थ के अनेकार्थी शब्द। इन सभी को आप नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए।
तो निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो हमने यहाँ पे अनेकार्थक शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द इसमें अनेकार्थक शब्द है। तो अनेकार्थक कौन सा है इसमें? नासिका अनेकार्थक नहीं है, कान अनेकार्थक नहीं है, अंग इसमें अनेकार्थक है और नेत्र भी अनेकार्थक नहीं है। तो अभी हम अंग के अनेकार्थक शब्द देखेंगे। तो अंग के क्या क्या शब्द हैं या अंग के क्या क्या अर्थ हैं? अंग के अर्थ हैं भेद, पहला आ गया भेद, फिर आ गया पक्ष, भेद आ गया, पक्ष आ गया, अंग टुकड़ा भी होता है, टुकड़ा, किसी का अंग या टुकड़ा या अंश, अंग को हम अंश भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं, इसका मतलब शरीर भी है। और आपने सुना होगा कि अंग देश, तो ये देश का नाम भी है, अंग देश, देश का नाम। तो ये सभी क्या हैं? अंग के अनेकार्थक शब्द हैं। क्या हैं? भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर और किसी देश का नाम। तो ये सभी हैं अंग के अनेकार्थक शब्द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो इसमें अनेकार्थक है। तो पहला आ गया साहस, अनेकार्थक नहीं है। अंबर अनेकार्थक है। पुस्तक अनेकार्थक नहीं है। बालक अनेकार्थक नहीं है। तो हम अंबर के अनेकार्थक शब्द देखेंगे कि कौन कौन से हैं अंबर के अनेकार्थक शब्द। तो ये है वस्त्र, वस्त्र, आकाश और बादल। तो ये सभी क्या हैं? अंबर, वस्त्र, आकाश और बादल, ये सभी क्या हैं? अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ये सभी अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प कौन सा है उसका हमें ये बताना है, अनेकार्थक शब्द बताना है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा, यहाँ पे रेखांकित मिट गया है ब्लैक बैकग्राउंड से, यहाँ पे सहारा होगा रेखांकित। तो हमें क्या बताना है कि सहारा का जो अनेकार्थक शब्द है वो हमें बताना है। तो सहारा का अनेकार्थक शब्द होगा, अविलंब नहीं होगा, अवलंब होगा। सहारा का अनेकार्थक शब्द है अवलंब। तो अवसर भी नहीं होगा और अमूल्य भी नहीं होगा। तो सहारा का अनेकार्थक शब्द होगा अवलंब। और इसमें जो ये अविलंब है इसका मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। अविलंब का क्या मतलब होता है? शीघ्र। तो ये नहीं होगा, अवसर भी नहीं होगा और अमूल्य भी नहीं होगा। इसका सहारा का मतलब होगा, अनेकार्थक शब्द होगा अवलंब। सहारा का अनेकार्थक शब्द होगा अवलंब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो हमें भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन है हमारे अनुजा, दुहिता, तनुजा और सुता। तो हमें इनमें क्या है कि इसमें 3 ऑप्शन जो हैं उनका जो अर्थ है वो एक ही है और जो एक ऑप्शन है उसका अर्थ अलग है। तो हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अनुजा, क्योंकि जो दुहिता है और तनुजा है और सुता है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का एक ही अर्थ है। और इन तीनों का किसके अर्थ हैं? ये हैं पुत्री के अर्थ हैं।
दुहिता, तनुजा और सुता जो है वो पुत्री के अर्थ हैं। और जो हमारा अनुजा होता है वो होता है छोटी बहन। जैसे हम बोलते हैं अनुज, अनुज बोलते हैं हम भाई को, छोटे भाई को, वैसे ही अनुजा बोलते हैं हम छोटी बहन को। तो अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, और दुहिता, तनुजा और सुता का मतलब होता है पुत्री। तो आप इसको याद रखें कि दुहिता, तनुजा और सुता का मतलब होगा पुत्री, और अनुजा का मतलब होगा छोटी बहन। तो जो अनुजा है उसका भिन्न अर्थ है, तो यहाँ पे भिन्नार्थक कौन सा हो जाएगा? अनुजा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शब्द का एक अर्थ एतराज़ भी है? तो हमें बताना है कि किसका जो अर्थ है वो एतराज़ भी है। तो विपत्ति नहीं होगा, आपत्ति, हाँ आपत्ति है या एतराज़ है। मुझे आपकी बात से आपत्ति है, या मैं बोलूँ मुझे आपकी बात से एतराज़ है, तो ये हो जाएगा राइट आपत्ति। संकट नहीं होगा, ना ही आफत होगा। तो ना संकट होगा ना आफत होगा। तो इसमें देख लेते हैं हम जो विपत्ति है, विपत्ति के क्या क्या हो सकते हैं, और विपत्ति के क्या क्या हो सकते हैं। आफत बोल सकते हैं हम, या मुसीबत बोल सकते हैं, मुसीबत या आपदा, मुसीबत, आपदा या विपदा। तो ये सभी क्या हैं? आपत्ति के अर्थ हैं। तो आपत्ति के क्या, सॉरी विपत्ति के अर्थ हैं। तो विपत्ति के क्या क्या अर्थ हो जाएंगे? आफत, मुसीबत, आपदा और विपदा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो हमें बताना है कि अनंत शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो अनंत शब्द के हम पहले अर्थ देख लेते हैं। अनंत शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं? तो अनंत शब्द के अर्थ होंगे, कौन अनंत है? भगवान, विष्णु। तो पहला अर्थ है हमारा अनंत का विष्णु। विष्णु किस पे बैठते हैं? शेषनाग पे। तो अगला आ जाएगा हमारा शेषनाग। कौन अनंत है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो अनंत हैं, ब्रह्मा अनंत हैं। और कौन अनंत है? आकाश। आकाश क्या है? अनंत, अनंत आकाश है। या अंतहीन बोल सकते हैं हम, अंतहीन। अनंत मतलब अंतहीन, या अविनाशी, अविनाशी। तो ये सभी क्या हैं? अनंत के अनंत के अर्थ हैं। ये सभी अनंत के अनेकार्थक शब्द हैं। तो अनंत के कौन कौन से आ गए? विष्णु आ गया, शेषनाग आ गया, ब्रह्मा आ गया, आकाश, अंतहीन और अविनाशी। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? अनंत का अर्थ नहीं है। शेषनाग है, आकाश है, अंतहीन है, लेकिन आशा नहीं है। तो आशा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक शब्द का अर्थ है गंध। गंध, बहुत गंध है, जैसे गंध, गंध को क्या बोलते हैं हम? स्मेल। तो गंध है, तो गंध को, गंध का कौन सा अर्थ है? तो हम अर्थ गंध का बताएंगे। तो गंध का अर्थ होता है, क्या होता है गंध का अर्थ? बांस, बांस, बांस या बासक। हमें इतना पता है कि गंध का अर्थ बांस होता है, पर कौन सा बांस है यहाँ पे? यहाँ पे ये बांस है, ये वाला। गंध का अर्थ होता है बांस। तो बांस का अर्थ होता है गंध। इस बांस का अर्थ क्या होता है? इस बांस का होता है, जैसे हम बोलते हैं निवास, निवास स्थान। बास मतलब बसना, तो इसको हम बोलते हैं बसना। ये बांस होता है, बसना। ये बांस कौन सा है? ये बांस है जो बांस का पेड़ होता है, बांस, बांस का पेड़, बैम्बू, बैम्बू बोलते हैं उसको हम। तो ये वाला बांस आ गया हमारा बसना, निवास। बांस आ गया बैम्बू, और बांस आ गया हमारा गंध। और ये थे हमारे
और जो हमारा वाचक है ये क्या होता है, ये होता है विशेषण होता है, ये क्या होता है, सुभाषित करने वाला, सुभाषित करने वाला। तो गंध का अर्थ क्या हो गया, बास, ऑप्शन बी। इस पीडीएफ में पता नहीं क्या हो गया कि ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, इसका होगा राइट ऑप्शन होगा बास। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, आराम का शब्द नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आराम का अर्थ नहीं है। तो आराम का अर्थ नहीं है, पहले हम आराम के अर्थ देख लेते हैं। आराम, तो आराम के कौन कौन से अर्थ होंगे। पहला है हमारा वाटिका, वाटिका में हम आराम करेंगे, वाटिका में पेड़ की छाँव में हम आराम करेंगे। दूसरा है फुलबाड़ी, फुलबाड़ी, फुलबाड़ी का मतलब भी, आराम का मतलब फुलबाड़ी भी होता है। या विश्राम, तो विश्राम भी आराम का अर्थ होगा। तो कौन सा शब्द जो है वो अर्थ नहीं है, नहीं पूछा है, तो फुलबाड़ी हो जाएगा, वाटिका हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। नहीं पूछा है तो आहत जो है वो आराम का शब्द नहीं है। तो आराम के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, वाटिका, फुलबाड़ी और विश्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। तो हमें आचरण शब्द का अर्थ नहीं बताना है। तो आचरण शब्द के हम पहले अर्थ देख लेते हैं। तो आचरण शब्द के अर्थ हैं व्यवहार, हम बोलते हैं इसका आचरण अच्छा नहीं है, मतलब इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, व्यवहार या आदत, या आचरण को हम चाल चलन भी बोलते हैं, चाल चलन। ये सभी क्या हैं, आचरण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, या हम चरित्र भी बोल सकते हैं, चरित्र। तो ये सभी इसके अनेकार्थक शब्द हैं। तो हमने पूछा है कि कौन सा इसका अर्थ नहीं है। तो व्यवहार आ गया, आदत आ गया, चाल चलन आ गया, आकांक्षा जो है इसका अर्थ नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपेक्षा शब्द का अर्थ है। तो अपेक्षा शब्द का हमें अर्थ बताना है इसमें। तो अपेक्षा का क्या अर्थ होता है कि मुझे आपसे ये अपेक्षा है कि आप पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो अपेक्षा है, अपेक्षा है मतलब मुझे आपसे क्या है, आशा है, उम्मीद है। तो क्या हो जाएगा, आशा। तो इसका अर्थ हो जाएगा आशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है खोज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो खोज के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे, खोज के अनेकार्थी शब्द होंगे अनुसंधान, अनुसंधान जो है वो खोज का अर्थ है। जिज्ञासा है, जिज्ञासा होगी तभी खोज होती है, जिज्ञासा। और तलाश, खोज क्या होती है, तलाश होती है, तलाश आ गया। अन्वेषण, अन्वेषण आ गया। और छानबीन आ गया, छानबीन जो है इसका अर्थ है छानबीन या शोध। ये सभी क्या हैं, खोज के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आप इन सभी को नोट कर लें। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि खोज का अनेकार्थक नहीं है। तो अनुसंधान है, जिज्ञासा है, तलाश है, इच्छा पूर्ति नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इच्छा पूर्ति। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। तो हमें बताना है कि अर्क का कौन सा अनेकार्थी शब्द है। तो अर्क का अनेकार्थी शब्द होते हैं अर्क, सूर्य, रस, तांबा या काड़ा या इंद्र। ये सभी क्या हैं, अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। तो अर्क के अनेकार्थी शब्द क्या क्या आगे, सूर्य, रस, तांबा, काड़ा और इंद्र।
तो ये सभी आगे अर्क के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, हमें अज अजन्मा का दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा का मतलब होता है, अज अजन्मा का मतलब क्या होता है? जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो। तो किसका जन्म और किसकी मृत्यु नहीं होती है? वो हैं ईश्वर। तो ईश्वर के ना कभी जन्म होता है और ना मृत्यु होती है, तो उसको हम बोलते हैं अज अजन्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है शरीर का अंग नहीं है। तर्जनी, उत्तरीय, कपोल और उदर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो शरीर का अंग नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो तर्जनी होता है, तर्जनी का अर्थ होता है हाथ की उंगली। हाथ की एक उंगली होती है, उसको बोलते हैं तर्जनी। कपोल होता है गाल। उदर होता है पेट। और उत्तरीय क्या होता है? उत्तरीय का मतलब होता है चादर। तो शरीर का अंग कौन सा नहीं है? उंगली तो शरीर का अंग है, गाल भी शरीर का अंग है, पेट भी शरीर का अंग है, तो चादर जो है वो शरीर का अंग नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरीय। तो उत्तरीय जो है शरीर का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। तो इनमें से एक शब्द का क्या अर्थ है? ताकतवर, हमें वो बताना है। तो हम देख लेते हैं अर्थ। दारा का अर्थ क्या होता है? दारा होता है समुद्री मछली। दारा का मतलब होता है कि समुद्री मछली। कर्म का अर्थ होता है कार्य, आपका कर्म। कुरंग होता है बुरे रंग का। और रुस्तम क्या होता है? रुस्तम होता है ताकतवर। तो ताकतवर का क्या मतलब हो गया? रुस्तम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? हमें बताना कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। तो हम कनक के अर्थ लिख लेते हैं। कनक के अर्थ क्या क्या हैं? धतूरा। कनक का अर्थ है धतूरा, सोना, खजूर। ये सभी क्या हैं? कनक के अर्थ हैं। तो कौन सा अर्थ नहीं है? वो है केश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है? तो अज से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है इसमें? तो अज के अर्थ देख लेते हैं हम। अज का पहला अर्थ है, ये है दशरथ के पिता का नाम। दशरथ के पिता का नाम क्या है? अज। दूसरा है बकरा। तीसरा है शिव, इसका मतलब शिव भी होता है, बकरा शिव। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ये सभी क्या हैं? अज के अर्थ हैं। तो अर्ज का अर्थ कौन सा नहीं है इसमें? कमल। तो इसमें कमल जो है वो अज का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह कौन सा है? ये तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, आपको अभी ये पता होना चाहिए। कर शब्द के क्या क्या होते हैं? हाथ, किरण, करना, टैक्स, ये सभी क्या हैं? सूंड,
ये कर के अनेकार्थक शब्द हैं, तो क्या हो जाएंगे? हाथ, किरण और करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। तो द्विज शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? द्विज शब्द का आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ये होते हैं चंद्रमा, द्विज होते हैं दांत, चंद्रमा, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, गणेश, ये सभी क्या हैं? द्विज शब्द के अर्थ हैं। तो कौन सा अर्थ नहीं है? ये है कपूर। कपूर जो है वो द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द काल का अर्थ नहीं है? तो हमें बताना कि काल का अर्थ नहीं है। तो हम पहले काल का अर्थ जान लेते हैं। काल के अर्थ क्या क्या हैं? काल का जो अर्थ है वो पहले आ गया यमराज। यमराज क्या है? सबका काल है यमराज। दूसरा मतलब है समय। तीसरा मतलब है शत्रु। शत्रु भी किसी का काल बन जाता है। तो ये सभी क्या है? या कल भी बोल सकते हैं हम, कल, आने वाला कल। ये सभी क्या है? काल के अनेकार्थी शब्द हैं। तो हमें बताना कि है कि इसका जो शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें तो सभी हमारे अर्थ हैं। यमराज भी है, समय भी है, शत्रु भी है और कल भी है। तो इस क्वेश्चन का आप ये याद रख लें, काल के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं यमराज, समय, शत्रु और कल। सॉरी, यहाँ पे कल होगा नहीं होगा इसमें डाउट है मुझे। ये तो होंगे ही होंगे। यमराज, काल का जो अर्थ हैं यमराज, समय और शत्रु होते ही हैं। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? तो हमें बताना है कि उद्योग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो क्या होता है उद्योग का? कारखाना। क्या बोलते हैं हम? उद्योग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जो है अरुण का अर्थ नहीं है? तो अरुण के अर्थ कौन कौन से हैं? अरुण के अर्थ, एक होता है गरुड़। अरुण का अर्थ होता है गरुड़। दूसरा अर्थ होता है केसर। तीसरा अर्थ होता है सिंदूर। ये सभी क्या हैं? अरुण के अर्थ हैं। तो इनमें से कौन सा जो है अरुण का अर्थ नहीं है? वो है कर्ण। तो जो कर्ण है वो अरुण का अर्थ नहीं है। तो ये थे हमारे आज के अनेकार्थी शब्द। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इन सभी को, जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं इसमें जो मैंने ये आपको अनेकार्थी शब्द लिखवाए हैं सभी के, इन सभी को आप नोट कर लें और इनको रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।